इंफिनिटी नहीं चलेगा। थर्ड, व्हाट डू आई मीन बाय 0 by 0? समथिंग लाइक दिस, indeterminate एक्स स्क्वायर अपॉन ln x बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ln x प्लस 1, ठीक है ना, ये बन रहा है। अब x इक्वल टू 0 इसमें चलेगा क्या? देखो, एट x इक्वल टू 0 व्हाट विल हैपन, 0 ऊपर बनेगा और नीचे ln ऑफ 1, log ऑफ 1 क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया हुआ है, log ऑफ 1 मतलब क्या होता है? देखो, ln 1 मतलब log ऑफ 1 टू द बेस e, मतलब log लिखा है उसके बेस में e है। अब e की क्या पावर रेज करूंगा तो 1 आएगा, ऑब्वियसली 0 है ना, तो ये भी नीचे भी 0 हो गया, ऊपर भी 0, तो ये मैथ्स में अलाउड नहीं है। सो x इक्वल टू 0 इज नॉट परमिसिबल, मतलब डोमेन से आप 0 निकाल देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, वो भी नहीं चलेगा। 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म भी नहीं चलेगा, ठीक है। 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी भी नहीं चलेगा, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी नहीं चलेगा। 6 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी तो 1 ही होगा ना। कैसे? देखो, एक्चुअली ये सब फॉर्म्स क्यों नहीं चलते, उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है, वेरी सिंपल रीजन बिहाइंड दिस। देखो मैं बताऊं आपको, कभी भी कोई चीज चलना या न चलना डिपेंड करती है उसके नेबरहुड में। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ह्यूमन टेंडेंसी क्या बोलती है कि हम, क्या होता है जब भी हम किसी लोगों के साथ चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वी डिफाइन आवरसेल्व्स। सिमिलरली जो ये फंक्शन है, इसकी जो नेबरहुड में वैल्यूज होती है वो डिफाइन करती है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 पे निकालना चाहता हूँ तो 1 पे जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस पे भी होनी चाहिए और 1 माइनस पे भी होनी चाहिए, तब मैं बोल सकता हूँ हाँ भैया 1 पे फंक्शन का वैल्यू ग्राफ पे हम बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है, प्लॉट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 1 मान लो वैल्यू है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 50 आ गई और 1 से जस्ट गए तो इतना नीचे गिर गई, मान लो माइनस इन्फिनिटी गिर गई, 1 प्लस से माइनस इन्फिनिटी और 1 से थोड़ा नीचे 1 माइनस वैल्यू अगर हमने निकाली तो वहां पे प्लस इन्फिनिटी चली गई मान लो, ठीक है। तो ऐसा वेरिएशन कभी भी ग्राफ में नहीं आता। जैसे कि मान लो आपने डाल दिया log ऑफ 4 बेस 2, तो आपको क्या मिला 2, फिर आपने डाल दिया log ऑफ 8 बेस 2 तो क्या मिला 3। तो 4 से 8 में जब गए तो 2 से 3 में गए, ऐसा नहीं हुआ कि 2 पे वैल्यू 2 है और 2.0000001 अगर हम कभी डालते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसी वैल्यूज परमिसिबल, ऐसी वो 2 की वैल्यू परमिसिबल नहीं होगी, ठीक है, अलाउड नहीं होगी। अब देखो, इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो मैं बता रहा था। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं 0 by 0 फॉर्म की, तो इंडिटरमिनेंट क्यों है? देखो, जब डिनोमिनेटर में हम 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 by 0 प्लस 0 by एनीथिंग इज 0, 0 by एनीथिंग इज 0। ऊपर वाला एग्जैक्ट 0 है, नीचे वाला 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 आ जाएगा, है ना। अब यही चीज अगर मैं ऊपर वाले के साथ करूं, मान लो, तो मैंने बोला ऊपर वाला 0 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा का मतलब आप समझ रहे हो ना, नंबर लाइन पे 0 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर, ठीक है। 0 प्लस का मतलब है नंबर लाइन पे आप चलना शुरू कर रहे हैं, 0 के बाद जो सबसे पहला नंबर आएगा वो 0 प्लस है। अब 0 प्लस बाय 0 क्या होगा, एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू पे क्या हो रहा है, आंसर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि आंसर एक्चुअली होगा क्या। यू गेट माय पॉइंट, है ना। दोनों एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 पे दोनों तो क्या देंगे पता नहीं, तो हमने क्या किया, एक को बोला भैया तुम थोड़ा 0 से बड़े हो जाओ, तुम थोड़ा 0 से बड़े हो जाओ। तो लाइक दिस, फॉर एग्जांपल 2 by 1 है, तो 2 by 1 क्या होगा, उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, 1 को थोड़ा बड़ा बना दिया, तो 2 by 1 प्लस क्या होगा, 2 ही होगा, और 2 प्लस बाई 1 क्या होगा, वो भी 2 होगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो ये आंसर मुझे 2 ही दे रहा है, इसका मतलब 2 by 1 का आंसर 2 होता है, लेकिन 0 by 0 का क्या आंसर होता है हमें नहीं पता। क्यों? देखो बहुत बड़ा वेरिएशन आ रहा है ना 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसके बीच में इन्फिनिटली मेनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ भी आंसर हो सकता है। तो दिस इज एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अभी इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग मेथड्स है जिससे इसको डिटरमाइन हम कर सकते हैं। फिर दूसरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म, सेम फंडा है, देखो इसको और इसको एग्जैक्टली हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? 1 by 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो ये अगर नीचे चला गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये ऊपर चला गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म। हेलो सर,
यस बेटा। सर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मेरा तो। कोई बात नहीं प्रीत, कोई बात नहीं, मैं सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। और अभी तक हम एक्चुअली क्या डिफाइन देख रहे हैं कि हम डोमेन में क्या क्या परमिसिबल नहीं होता है। तो 0/0 फॉर्म कभी एक्स्ट्रा बनेगा तो वो परमिसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म परमिसिबल नहीं होता है। थर्ड जो है 0 into इन्फिनिटी, अब ये भी इसके साथ इंटरचेंजेबल है। देखो ये 1/इन्फिनिटी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो इसको 0 लिख सकता हूँ, तो 0 into इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ की बात करते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब 1 की पावर इन्फिनिटी भी आप बोलोगे सर 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 होता है। देखो इसमें क्या कैच है, मान लो 1 से छोटा नंबर है और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो बेस 1 से छोटा हो गया। तो बेस 1 से छोटे का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है एक्सपोनेंशियल में। इन्फिनिटी पे वैल्यू कहाँ पे जा रही है, y पे, 0 पे जाने की कोशिश कर रही है, तो 0 आ जाएगा। अगर 1 से थोड़ा बड़ा ले लिया, मान लो 1 प्लस, उसको इन्फिनिटी पे रेस कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 प्लस का ग्राफ कैसे बनता है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी आ जाएगा। सही है। सो देयर इज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज। ओके, या तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा या तो 0 आ जाएगा। सो इन दीज सर्कमस्टांसेस 1 raised to infinity is also not defined. 1 raised to infinity is an indeterminate form. अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों, मान लो ये बड़ा इन्फिनिटी हो गया तो कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा, मान लो ये बड़ा हो गया तो कुछ नेगेटिव आंसर आएगा। तो डिटरमाइंड ही नहीं है कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना। यस सर। अभी सिक्स्थ देख लेते हैं, लेट्स सी सिक्स्थ। अब सिक्स्थ कौन सा फॉर्म डिफाइन नहीं है, तो ये 5 फॉर्म मैंने बता दिया। छठा फॉर्म जो आपका डिफाइन नहीं है वो है इन्फिनिटी रेज टू 0। इन्फिनिटी रेज टू 0 इसलिए डिफाइन नहीं है कि मान लो ये 0 होता तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। मान लो ये 0 प्लस होता तो इन्फिनिटी रेज टू समथिंग विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी का आप स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, nth रूट निकालो, इन्फिनिट रूट निकाल लो, तो भी आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। इज इट क्लियर? तो आंसर में बहुत वेरिएशन आ रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट जो 7th इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है हमारे मैथ्स में जो नहीं चलते। तो अगर ऐसा कहीं आपके बन रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है। सर यस बेटा। सर हमने इन्फिनिटी को एक बार 0 कंसिडर किया, पर अगर हम वो 0 होगा तो हम नहीं, इन्फिनिटी को लेंगे ही 0 कंसिडर नहीं किया है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही है, हमने 0 को लिखा एग्जैक्ट 0 या 0 प्लस। 0 प्लस मतलब जस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ 0। नो सर, आपने वो बोला ना, अगर एनीथिंग रेज टू 0 इज 0, मतलब 1, एनीथिंग रेज टू 0 बट 0 रेज टू 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आपने बोला ना अगर इन्फिनिटी 0 हो तो फिर अभी 7th फॉर्म 0 रेज टू 0 है, उसमें तुमको कंसर्न है क्या? नहीं सर, इसमें 6th में एक बार वापस समझा दो ना। 6th में हमने इन्फिनिटी रेज टू 0 लिखा है, और ये इन्फिनिटी रेज टू 0, इन्फिनिटी रेज टू 0 प्लस पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी रेज टू 0 प्लस पे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रेज टू 0 पे आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा है, मैं 6th वाला फिर से यहाँ लिख देता हूँ। देखो, इन्फिनिटी रेज टू 0 is an indeterminate form because at x equal to 0 answer will be 1, and at x equal to 0 plus the answer will be infinity. Is it clear? Infinity raised to x बन रहा है मान लीजिए, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है 1/x raised to x। x की वैल्यू जब 0 पे जाएगी तो at x equal to 0 क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिटरमाइंड, तो इसके डोमेन में 0 नहीं आ पाएगा ना। अब 7th वाला बहुत ट्रिवियल है, 0 की पावर 0। ठीक है, वो हम क्यों बोल रहे हैं 0 की पावर 0? देखो, मान लो ऊपर वाला एग्जैक्ट 0 है तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। मान लो नीचे वाला एग्जैक्ट 0 है तो 0 रेज टू एनीथिंग इज 0। सही है ना? तो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। सर तो मॉड वाले क्वेश्चन में 0 और 1 चल सकती है? किसमें? वो मॉड वाले क्वेश्चन किए थे ना एक्सपोनेंट में, तो उसमें अगर x की पावर उसमें आप चेक करना, जहाँ पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो वो वैल्यूज नहीं चलेंगी। तो आप चेक करना, अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो ऊपर 0:2 बन रहा है तो चलेगा, 0:-2 बन रहा है तो नहीं चलेगा। सर अगर कोई कांस्टेंट डिफाइंड हो बेस में, तब वो 0 और 1 नहीं चल सकता।
कांस्टेंट जब डिफाइन कर रहे हो बेस में तो 0 और 1 डिफाइन नहीं कर सकते आप तो भैया 0 का मैं ग्राफ बनाना चाहूँ या 1 का मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है। 1x का ग्राफ नहीं बना सकते आप, 0x का एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं बना सकते आप, ठीक है। सर आपने 12th क्वेश्चन करवा दिया? नहीं अभी हम करेंगे, नहीं अभी हम शुरू कर रहे हैं। 12th का आंसर क्या रहा है सबका? सर वो सीक और 10 को साइन कॉस में किया फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। -1 बिल्कुल, बहुत अच्छा, -1 करेक्ट, सुपर। देखो बिफोर वी गो विद 12th क्वेश्चन 2-3 और नोट भी लिख लेते हैं। ये लिख लिया आपने? नो सर। लिख लो सर रुक जाओ, बस वो ना लिख लेते हैं। नोट लिखवाना चाहूंगा मैं आपको, जो अभी तक आपकी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए थी। मान लो लिखा है log ऑफ 1 to the base 2, इसका आंसर क्या आएगा? 0 क्या आएगा? 0 सर अगर 1 हो तो 0 ही आएगा, नहीं कुछ भी 1 हो। log of 1 base 2 is 0. Next, log of 1 base 8 0. तो यहाँ से रूल बना लेते हैं ना, एक नोट लिख लेते हैं हम कि log of 1 to any base will always be 0. लिख लो। अब मैं any base का मतलब हमने log ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, तो बेस कभी भी मैं 1 नहीं लूंगा और कभी भी मैं 0 से छोटा नहीं लूंगा, 0 या 0 से छोटा नहीं लूंगा, ठीक है। log का बेस जो होगा वो 0 से बड़ा और कभी 1 नहीं होगा, वो हम बार बार अभी डिफाइन नहीं करेंगे, वो हम स्टार्टिंग में log शुरू करने से पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट नोट लिखिए अभी, चलो नेक्स्ट नोट लिखते हैं। देखो सारी ऑब्जर्वेशन है। log ऑफ 4 बेस 1/4 क्या होगा? -1 रेसिप्रोकल में -1 है। बिल्कुल, log ऑफ 1/8 to the base 8 -1 बिल्कुल है ना। तो यहाँ से एक और नोट लिख लो, log ऑफ n to the base of 1/n is always -1। नंबर है और उसके बेस में उसका रेसिप्रोकल है तो वो -1 ही होगा, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। तो लेट्स सी कैसे ये हेल्प कर रहा है। सो इफ आई लुक एट द 12th क्वेश्चन, क्या लिखा है? log ऑफ sec x plus tan x बेस sec x minus tan x। तो मुझे एक चीज बताओ, अरे हाँ sec रेसिप्रोकल square x minus tan square x 1 होता है, तो sec of x minus tan x will be reciprocal of 1 upon sec x plus tan x। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ log ऑफ n बेस 1/n लिखा है, आंसर क्या देगा? -1 आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे के सारे। नेक्स्ट 13th का आंसर क्या रहा है आपके पास? 13th का आंसर आ रहा है, बताओ। 4/5 मोहम्मद का सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया। यस, मोहम्मद चला वाला 4/5, ठीक है। सबका आ गया? यस सर। उनका भी आ गया 4/5, ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। ओके, किसी को नहीं पता चल रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। यस आदम, सिद्धार्थ 4/5 ये कैसे है, नहीं पता चला? देखो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं भाई, आंसर मान लेते हैं हमारा x आया होगा आंसर, ठीक है। यस हुसैन, आई एम सॉल्विंग, एक सेकंड, ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मान लेते हैं इसका आंसर x आया होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इसके चरणों में गिरेगा, ये लॉग खत्म हो जाएगा। तो मेरा लॉजिक क्या बन रहा है? 1/16 इज 1/32 रेज़ टू द पावर ऑफ x। 1/16 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू -4। 1/32 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर ऑफ -5x। एक्सपोनेंट्स कंपेयर हो जाएंगे, बेस इक्वल है, -4 इज -5x, x इज 4/5। यस, ठीक है, चलें आगे। यस अभी किसी को डाउट है तो बताओ। अब 14th वाला देख लेते हैं। लेट्स सी द 14th वन। log ऑफ 0 के साथ 12th वाला नहीं आया था। 12th वाला नहीं है, 12th वाला
12th वाला देखो बेटा, हमने क्या किया है, sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x को ऑब्जर्व किया, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल बेस में प्रेजेंट होता है तो आंसर -1 आता है। ये एग्जांपल्स देखो आप, 1/4 की क्या पावर रेस करूंगा तो आंसर 4 मिलेगा भाई, रेसिप्रोकल करने के लिए पावर -1 करना पड़ता है। सिमिलरली 8 की सर पावर क्या करूंगा, रेसिप्रोकल का है सर? ये देखो ना बेटा, अभी लिखा ना मैंने, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो जब इसको आप फैक्टराइज करोगे sec माइनस tan, एक सेकंड, जब इसको आप फैक्टराइज करोगे sec माइनस tan इंटू sec प्लस Yes, tan में, तो ये 1 हो जाएगा। तो sec माइनस tan को 1/sec प्लस tan लिख सकते हो ना आप, yes, sir. है? अब 14th बताओ मुझे, 14 X log ऑफ infinity. 0 बेस हाफ। अब log ऑफ 0 बेस हाफ का मतलब क्या है, मान लो ये x है, सी नॉट डिफाइन आएगा, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, कोई पूछता है आपसे कि भैया नॉट डिफाइन, ठीक है, बट व्हाट नॉट डिफाइन, -∞ और इन्फिनिटी, तो आप क्या बता सकते हैं कि हाफ की पावर में x है तो 0 बनेगा। देखो ये इधर जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, तो हाफ रेस टू x इज 0, मतलब हाफ की क्या पावर में रेस करूंगा तो आंसर 0 आएगा, तो पॉजिटिव x बढ़ता इन्फिनिटी। जाएगा तो वैल्यू घटती जाएगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, अब इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस। ठीक है, यस ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए अब आगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लॉग ऑफ सर x, नोट में 2 ही, हाँ नोट में अभी 2 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 देखो, लॉग ऑफ x बेस 7 अगर a है तो आपको इवैल्यूएट करना है 7 इंटू 2401 रेस टू 3a प्लस 1/4 इन टर्म्स ऑफ x। जो ये वैल्यू है इसको x के टर्म्स में आपको इवैल्यूएट करना है। कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको बताओ। इसको 7 की पावर 4 लिख सकते हो आप, यस। ये क्या बन जाएगा 7 इंटू 7 रेस टू 4 इंटू 3 है, दैट इज 12 है प्लस 1, यस, तो 49 7 रेस टू 12 आ जाएगा, है ना। यस। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से क्या आएगा, लॉग हटेगा, ये इसके पावर में चला जाएगा, a पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज नथिंग बट 7 रेस टू a, x रेस टू 12 क्या हो जाएगा, 7 रेस टू द पावर ऑफ 12 a, यस। तो क्या लिखा है 49 x रेस टू द पावर ऑफ 12 लिखा है। इज इट क्लियर? नो सर, सर मतलब क्वेश्चन क्या था? इवैल्यूएट इन टर्म्स ऑफ x, आपको पूरा x के टर्म्स में इवैल्यूएट करके देना है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। 16 सर क्वेश्चन पे नहीं चलते हैं। समझ में आया। अच्छा देखो, सर x इक्वल टू 7 के बाद क्या किया आपने? x इक्वल टू 7a के बाद बेटा हमने दोनों का पावर 12 पे रेस कर दिया ना, क्योंकि 7 की पावर 12a को रिप्लेस करना है ना आपको। तो 7 की पावर 12a कैसे बनाओगे आप, दोनों को रेस टू 12 कर दो आप पावर, इसको और हाँ, इसको, तो अब 7 की पावर 12a क्या हो जाएगा, x की पावर 12 ही हो जाएगा, तो वो रिप्लेस हो जाएगा ना लास्ट में, यस है ना। साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करते चलना है आपको, इसको भी और इसको भी, तो पता चलेगा कि इसको किस सर फॉर्म में लाया जाए जो रिप्लेस करना पड़ेगा। यस बेटा आदम। सर पर देखो यहाँ पे 7 इंटू 7 रेज टू 12 a प्लस 1 है, तो सर ये 49 इंटू 7 रेज टू 12 a कैसे होगी? बेटा a रेस टू m प्लस n क्या होता है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n होता है। यस 7 की पावर 12a प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 की पावर 12 इंटू 7 हो जाएगा ना। अब 7 7 का 49 हो जाएगा, है ना। यस। ठीक है, चले 16 क्वेश्चन में, किसी को भी डाउट है 15 में तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, स्टॉप मी, है ना, वरना गाड़ी आगे निकलती चली जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते ही जाएंगे आगे तक ना। 16th वाला देखेंगे, चलिए 16 क्या लिखा है, 16 क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा बताओ। चलो फटाफट मुझे मैसेजेस में आंसर बता दें आप। हाँ सर। म्यूट कर रहा हूँ अभी, जिसको डाउट है यू कैन रेज योर हैंड।
512 मोहम्मद शल्ला वाला फर्स्ट आंसर। ओके मोहम्मद 512 ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है आपको? देखो एक बार क्या आएगा, जस्ट चेक वंस। अच्छा ये एक्चुअली लिखा क्या है पता है आपको? यहाँ पे जो लॉग के अंदर वैल्यू जाएगी वो ये जाएगी। ये एक्चुअली लॉग के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ध्यान रखना। ये लिखा हुआ है log of 64 to the base 16 to the base of 64। ठीक है ना? तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वो लॉग के आर्गुमेंट में चला जाएगा। तो इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन ले लो आप। भाई log of 64 to the base 16 मान लो x आंसर देगा। 64 क्या हो जाएगा, ये खत्म होता है, ये नीचे चला जाता है, तो ये 16 की पावर x आ जाएगा। तो 2 का पावर क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, 64 is 2 raised to the power of 6, और ये आ जाएगा 2 raised to the power of 4x। तो 4x is equal to 6 आ गया, x is equals to 3/2 आ गया। सही है? जब x का वैल्यू 3/2 आ गया तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया log of 3/2 to the base of 64। ठीक है, सही है। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए यहीं तक अभी रखेंगे आई गेस, क्योंकि इसके आगे ओके ओके ओके, क्योंकि देखो 3/2 64 की क्या पावर रेस करेंगे 3/2, तो ये तो कुछ इंटीग्रल वैल्यू या रेशनल वैल्यू नहीं आएगी। रीजन बिहाइंड इट इज, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। इसके बाद कैसे करेंगे सॉल्व वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, अभी यहीं पे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचो, मान लो ये एक्स हम दे देते हैं, यहाँ पे वाला एक्स अलग है और ये वाला एक्स अलग है, दिस इज बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखना। तो मान लो ये कुछ एक्स आंसर आता है, तो 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 64 का पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे निकालना है ये क्या हो जाएगा, 3 raised to something is 2 raised to the power of ये लिखा होगा 6x + 1। तो इट्स वेरी ट्रिवियल, 2 raised to anything will never be equal to 3 raised to anything, है ना। 2 की पावर कुछ और 3 की पावर कुछ, है ना, ये इक्वल हो जाए इंटीग्रल के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, विल लीव इट टिल हियर, log of 3/2 to the base of 64, इसको यहीं पे छोड़ देंगे अभी। लेट्स गो विद 17th क्वेश्चन नाउ। तो 17th का आंसर क्या रहा है आप लोगों का? 16 यहीं पे छोड़ देंगे आप, ठीक है ना, इतना सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे। 17th का आंसर 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से एक और नोट लिख लेंगे हम, व्हाट विल बी दैट नोट, log of n to the base of n is always 1। जो नंबर है और वही बेस में है तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा आपके पास। लिख लिया? ठीक है, लिख लेंगे इसको। देन वी विल गो विद 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या लिखा हुआ है बताओ, log of 0.9 बार टू द बेस e। लेट्स सी 18th के आंसर शुरू कर दें आप, मुझे देना फटाफट फटाफट। लेट्स सी कौन सबसे पहले दे रहा है। अवध का मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है। आयुष का भी आंसर नहीं आ रहा है। काव्य भी नहीं दे रहा आंसर। आदम का सबसे पहले आंसर आ गया, वेरी गुड। देन सिद्धार्थ अप्रॉक्स 0। ओके, अप्रॉक्स क्या होता है सिद्धार्थ? अवध का 0, यस। शिवांशी, अमेया, यस। रुमेल, बिल्कुल 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 सही है। सी क्या लिखा हुआ है, log of 0.9 बार इज नथिंग बट 1, ये 1 ही होता है। ठीक है, तो log of 1 to anything base क्या जाएगा, 0। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना। रुमेल का आ गया, सिद्धार्थ का भी मेरे पास आ गया, अलेफिया यस, प्रीत यस, मुस्तफा आल्सो यस, सुपर। ठीक है, तो log of 1 to the base is 0। इज इट क्लियर? यस हुसैन, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। मेरे पास फातिमा का आंसर नहीं है अभी तक। काव्य ने आंसर दे दिया, काव्य का भी आंसर नहीं आया है। ठीक है, काव्य का आ गया, ओके।
कशिश का आंसर नहीं आया मेरे पास। कशिश का आगे क्या? यस कशिश। So how? See how 0.9 bar is 1. This is the question. Yes. हाँ देखो ये क्या होता है ना। मोहम्मद आपका क्या डाउट है? एक सेकंड, मोहम्मद भी हैंड। यस मोहम्मद। सर वो 0.9 को 1 सपोज कर सकते हैं? नहीं, मैं वही प्रूव कर देते हैं उसको। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं लेट्स से 0.999999, ये क्या ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं। पता नहीं इसका वैल्यू क्या है, तो इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9.9999 क्या है, 10x है। अब 0.999 क्या था, x था। दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, बना क्या आपके पास 9x, और इधर क्या बना 9x, क्या बना 1। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 1। सही है। ऐसे ही करते थे, याद है 9th में, कन्वर्टेड इनटू p/q फॉर्म। यस सर। हाँ कशिश। कशिश समझ आ रहा है आपको? Okay. अभी समझ आ रहा है तुमको? अभी पटेल, अभी का आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास, क्या बात है अभी? ठीक है चलिए, चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। कशिश चलें आगे। ओके देन विल मूव विद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। 19th का आंसर देना शुरू कर दें आप, फटाफट फटाफट। 19, 20, 21, 22, फटाफट फटाफट। पहले 19 का आंसर सब दे देंगे। सबसे पहला मेरे पास आंसर आ गया है मोहम्मद छल्लावाला का 0, यस। अवध का आया सेकेंड 0, यस। ओके यस यस यस, बिल्कुल यस, परफेक्ट। ठीक है, सबका आंसर आ गया 0। देखो 2 raised to what will give you 16, 4। 4 raised to what will give you 4, 1। 1 to the base of 16, 0। इज इट क्लियर? ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, log of 16 का बेस 2, दैट इज टू द बेस 4, दैट इज टू द बेस 16। तो log of 16 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। log of 4 टू द बेस 4 की वैल्यू 1 होती है। log of 1 टू द बेस 16, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। चलो 20th का आंसर मुझे बताओ क्या आ रहा है। सबसे पहले अवध का आंसर आ गया 1/7, यस करेक्ट 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 करेक्ट। ओके 1/7। ओके ओके ओके, लेट्स सी क्या करेंगे इसका। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट्स से ये x दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 रेज टू x इज इक्वल्स टू 1/3 रेज टू 1/7। ठीक है, तो यहाँ से मैं पावर्स को अगर कंपेयर करूँ तो क्या लिखा हुआ है, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ 1/3 रेज टू x। जब हम पावर्स कंपेयर करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1/7। इज इट क्लियर? नोट कर लेंगे इसको आप। 21st क्वेश्चन, लेट्स सी 21st। 21st का आंसर सबका मेरे पास 1 आ रहा है, यस यस यस। सी sin 30 इज नथिंग बट cos ऑफ 60। तो अगर नंबर और उसका बेस सेम है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन अगर है तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, log of 1 base 1। log of 1 to the base 1,
ये नॉट परमिसिबल है ना, दिस इज नॉट परमिसिबल, बेस आपका 1 हो जाए, दिस इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। 1 की बेस में 1 कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि अलाउड ही नहीं है डोमेन में 1 बेस में डालना। ये साहिब नहीं सर, क्लियर हो गया डाउट, है ना। ये शब्द मनाफ। सर लेकिन अगर हम 1 की पावर 0 या 1 डाले तो 1 हमें एज एन आंसर मिल सकता है ना, तो फिर क्यों नॉट परमिसिबल? तुम 0 और 1 क्यों डाल रहे हो, कुछ भी डालो ना। हाँ आप कुछ भी, 1 बेस 1 में आंसर क्या होगा, कुछ भी होगा, एनी रियल नंबर। एनी रियल, कुछ भी डाल सकते हैं आप, कुछ भी आंसर आ जाएगा, तो परमिसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए तो हमने बेस से 1 हटाया था, रीजन ही ये था कि आंसर आप नहीं बता पाओगे क्या होगा इसका, ठीक है ना। यस सर। इसीलिए हमने बेस से 1 को हटा दिया था। ओके ओके, अब log ऑफ tan ऑफ 70 डिग्री cot 20 डिग्री बेस है, तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, परफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, 1 आंसर विल बी देयर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो ये cot 20 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, cot 20 को लिख सकता हूँ tan ऑफ 70, नंबर और बेस सेम है, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। यस ताहिर, कोई डाउट है क्या अभी? यस सर, बट ये तो एक स्पेशल केस हुआ ना, log 1 बेस में भी 1 है और ऊपर भी 1 है, तो एनीथिंग रेज टू 1 तो 1 ही होगा ना सर। बेटा लेकिन हमने लॉग की डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया ना, जब बेस में 1 नहीं हो सकता तो आप 1 नहीं डाल सकते। लॉग एक फंक्शन है जो आपने यहाँ लिखा है, तो उसके बाद बेस में 1 आप कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज नॉट परमिसिबल। चलें अब आगे, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ये वाला हमने कर लिया कंप्लीट, 23rd वाला देख लेते हैं। लेट्स सी द 23rd क्वेश्चन। ओके, अब्दे मनाफ को कोई डाउट है क्या? अब्दे मनाफ? नो सर कुछ नहीं। है ना, चलो अब ये क्वेश्चन कर लो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23rd, 24th, 25 और 26 क्वेश्चन लिख लो, ब्रेक के बाद लौटेंगे।